हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, साथ ही मैंने हिंदी के और छत्तीसगढ़ी को, ठीक है, हिंदी छत्तीसगढ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। मैथ्स का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उन वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो सारी वीडियोस को ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, क्योंकि सारे के सारे आपके एग्जाम्स के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, खाली स्थान भरना है। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड ब्लैंक द लॉन्ग लेक्चर। देखो, हिंदी में अनुवाद करना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। इंग्लिश सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, उसको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करनी है। आपको जितने भी हिंदी से इंग्लिश आती है, इंग्लिश से हिंदी आती है, सारा चीज़ इसमें लगा देना है। तो देखो, द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट जो है वह टायर्ड हो चुके थे, मतलब थक गए थे। किससे? लॉन्ग लेक्चर से। बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस चली जिससे स्टूडेंट क्या हो गए थे, थक गए थे। यहाँ पे वेयर लिखा है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, मतलब थे का यूज होगा। जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, वह थक गए थे लंबी क्लास की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे से का टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, किसकी वजह से, लंबी क्लास की वजह से। अब देखो, से का यहाँ पे एक मीनिंग कौन दर्शाता है, बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, रावण राम के द्वारा मारा गया, मतलब द रावण इज किल्ड बाय राम, इस प्रकार का पढ़ते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे होता है के द्वारा। विथ का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, विथ का मतलब होता है साथ साथ। ऑफ का मतलब तो यहाँ पे नहीं होगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, फ्रॉम। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स वर टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग लेक्चर। ठीक है, समझ में आया फ्रॉम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमको से का यूज करना था, और से का मीनिंग कौन देता है, फ्रॉम देता है। क्लियर हुआ। देखिए अगला प्रश्न है, एरर स्पॉटिंग, इनमें से किस शब्द में एरर है आपको बताना है। ही गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मैंने बताया है, जो भी नित्य प्रतिदिन की क्रिया होती है, या जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो ब्रह्मांड की सच्चाई होती है, उसके लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, कौन सा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य कहाँ से निकलती है, सूर्य जो है वह पूरब दिशा से निकलती है। वह कभी भी बदल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो एक यूनिवर्सल सच्चाई है। ठीक है, वैसे ही क्या है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब यह नित्य प्रतिदिन की क्रिया है, वह रोजाना स्कूल जाती है करके। ठीक है, तो अब इसमें देखो एरर कहाँ पे है, प्रेजेंट में यूज करना है हमको। और यहाँ पे गो टू लिखा है, तो गो टू प्रेजेंट में है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, गोज टू। क्या आना चाहिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ही तो करेक्ट है, टू स्कूल भी करेक्ट है, एवरी डे भी करेक्ट है, लेकिन रॉन्ग क्या है, गो हमारा गलत है। इसके स्थान पे क्या आना चाहिए, गोज आना चाहिए। ठीक है, गोज। ओके, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मिसिंग गलत वर्ड कौन सा है, गो हमारा गलत है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट टेंस। करेक्ट टेंस आपको बताना है। बाय नेक्स्ट ईयर शी ब्लैंक हर ग्रेजुएशन। बाय नेक्स्ट ईयर बोला ना, मतलब अगले साल की बात हो रही है। अगले साल, आने वाले साल में वह क्या होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कंप्लीट्स होगा क्या, विल कंप्लीट होगा, विल हैव कंप्लीटेड या कंप्लीटेड। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। ठीक है, आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगले साल तक वह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी। चुका, चुकी, चुके के लिए क्या यूज़ होते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और अगले साल मतलब आने वाले साल की बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। ठीक है, पूरा सेंटेंस समझ में आएगा ना,
बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। ठीक है, देखना अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिर से खाली स्थान भरना है। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड ब्लैंक द लॉन्ग लेक्चर, ये हमने देख लिया, क्या फ्रॉम आएगा है ना। अगला प्रश्न देखिए, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पीच जो है करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो, तो ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो मतलब क्या है, मैं तुमको कल कॉल करूँगा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टुमारो का क्या होता है इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, तो टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे होता है। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे टुमारो का टुमारो ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टुमारो का इन द नेक्स्ट डे हो जाता है। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे हो जाता है, और यहाँ पे यस्टरडे दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए और सी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी और डी में हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही है। देखो विल का क्या होता है, विल का होता है वुड। ठीक है, जैसे यहाँ पे टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, वैसे ही जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का होता है वुड, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ही विल का विल ही लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन नंबर बी में देखो, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगर आपको पूरा सेंटेंस बनाते नहीं बनता है फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हैं आप लोग हमेशा ऐसे ही छोटा वर्ड से चालू कीजिए, छोटे लेटर से चालू कीजिए। जैसे कि हमको पता है विल का वुड होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। अब ऑप्शन को मैच करके हम लोग कैंसिलेशन मेथड से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं इसको, मतलब जो आंसर आपको इनकरेक्ट लग रहा है, जो 100% आप श्योर है कि जो आंसर नहीं हो सकता करके उसको सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद जो आंसर जिसका 50-50 चांस है उसको उसमें से तुलना कीजिए। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है करके। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा इनकरेक्ट हो गया था, फिर बी और डी में हमने मैच किया। तो बी और डी में जब हमने मैच किया तो क्या हुआ, विल का यहाँ पे विल ही लिखा गया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबंडन। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची निकालना है। अबंडन मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, अबंडन मतलब होता है दिखावा करना। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। लीव मतलब होता है छोड़ना। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना। और कलेक्ट मतलब होता है संग्रह करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिखावा करना। यहाँ पे सिनोनिम बताना था आपको, है ना, तो इसका सिनोनिम क्या होना चाहिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताना है। तो द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द टेबल, मतलब जो बिल्ली जो है वह टेबल के पीछे छुप रही है। ठीक है, पीछे या नीचे छुप रही है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर, ऑन। देखो ऑप्शन नंबर ए ऑन मतलब होता है ऊपर। अब देखो यहाँ जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपको द पेन इज ऑन द टेबल बताया था ना, द पेन इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पेन रखा है ऐसा करके बताया था। लेकिन बिल्ली यहाँ पे छुप रही है वाला बात हुआ है, तो ऊपर में रहने से छुपेगी क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इन किसी के अंदर रहने में इन का यूज होता है, तो यह भी इनकरेक्ट होगा। ओवर मतलब होता है, यह भी नहीं होगा। अंडर मतलब होता है नीचे या अंदर में, तो क्या हो जाएगा, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली छुप रही है। ठीक है, क्लियर हुआ, टेबल के नीचे बिल्ली छुप रही है मतलब अंडर का यूज होगा। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम ब्लैंक इंजीनियर। तो ही वॉन्ट्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक फिक्स प्रपोजिशन होते हैं, नोन के साथ हमेशा टू लगता है, ओब्लाइज यानी कि माफ़ी मांगने के साथ हमेशा टू लगता है, और वॉन्ट्स के साथ हमेशा टू लगता है। तो क्या हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन, है ना, यहाँ पे देखो इंजीनियर है, ई से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन के पीछे मैं 2-3 प्रश्न आपको बता दे रही हूँ। वॉन्ट्स के साथ टू लगता है, नोन के साथ टू लगता है, ऑब्लाइज के साथ टू लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल वाला है, तो देखो ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगता है, एन आर्टिकल का यूज होता है। कौन से आर्टिकल का, एन आर्टिकल का यूज होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, ये हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। यूनिवर्सिटी हो गया, यूरोप हो गया, ये एक्सेप्शन अपवाद होते हैं, ठीक है, जिसके पहले ए लगता है। लेकिन इंजीनियर के पहले क्या लगेगा, एन आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। ये जो 4-5 वर्ड होते हैं ना, स्वर है, स्वर जो होते हैं 5 स्वर है, वॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में, उसके पहले क्या लगता है, हमेशा एन आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से आपको खाली स्थान भरना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी, खाली स्थान द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी कब, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच द स्टेशन। परफेक्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो बिफोर वी रिच द स्टेशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जा चुकी थी, यहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और परफेक्ट टेंस का क्या यूज हुआ है, सिंपल पास्ट यूज हुआ है, ठीक है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में से करेक्ट कौन सा है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, वहाँ बोली मैं मार्केट बाजार जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, गोइंग का गोइंग ही रहेगा। अब देखो कैसे बनेगा, आई का क्या हो जाएगा, आई का ही शी हो जाता है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट। क्लियर हो गया। आइडेंटिफाई द एरर, आपको बताना है, एरर बताना है फिर से। शी डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह नहीं जानती कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो शी के साथ क्या लगा है, यहाँ पे डू नॉट लगा है, जबकि क्या आना चाहिए, शी डज नॉट, ठीक है। शी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो शी डज नॉट नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो एरर किस में है, ऑप्शन नंबर ए, शी डज नॉट नो में एरर है, ठीक है। आई के साथ हमेशा डू नॉट लगता है, ओके। आई के साथ डू नॉट लगता है, शी के साथ डज नॉट लगता है, ठीक है। ही शी के साथ डज नॉट लगता है, ओके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्ट है उसको आपको बताना है। इनमें से देखिए आपको क्या लग रहा है, अकरेंस, क्या हुआ इसका, अकरेंस हमको सही लग रहा है। मैंने क्या बताया है, जो भी आपके हिसाब से सही हो उसको लिख लेना है। मेरे हिसाब से यह सही था तो मैंने इसको लिख लिया। अब इसको यहाँ से मैच करेंगे, ठीक है। तो कौन सा मैचिंग हो रहा है, इससे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है, मतलब OCCURR है ना, यहाँ पे डबल आर होता है और डबल सी होता है, ENCE अकरेंस, ठीक है। ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से यहाँ पे खाली स्थान भरने वाला है। आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना और सॉल्व करने की साथ में कोशिश करना, ओके। ही इज़ वेरी गुड ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट, तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, नोन के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। वैसे गुड के साथ हमेशा क्या लगता है, गुड के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन का यूज होता है। यहाँ पे देखो ही इज़ वेरी गुड लिखा है, तो गुड के साथ क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ फिक्स प्रपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जिसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन और आर्टिकल का जो AND वाला रहता है ना, उसका अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन और आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट भी रहते हैं, सॉरी स्कोरिंग टॉपिक भी रहते हैं ये वाले, क्योंकि AND ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और प्रपोजिशन जो है वहाँ भी स्कोरिंग ही रहता है, ठीक है। तो दोनों जो है, दोनों चैप्टर जो है स्कोरिंग रहते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका वीडियो लेकर के आ जाऊंगी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं ला दूंगी, ओके। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस,
तो करेक्ट पैसिव वॉइस आपको बताना है दे आर वॉचिंग अ मूवी। अब देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म का क्या यूज़ होता है यहाँ पे, उसको हटाने के लिए बिंग का यूज़ करते हैं, इतना आपको पता है। तो दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी इज़ वॉच्ड बाई देम। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिंग का यूज़ ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अ मूवी वॉज बिंग वॉच्ड बाई देम, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अ मूवी वॉज बिंग वॉच्ड बाई देम। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक से नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि आप टफ क्वेश्चंस लेकर के आइए करके, तो मैं बेसिक से नहीं बता रही हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट बनाना है कि सब्जेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, वो आपका काम है सीखना। आप ही लोगों ने बोले टफ क्वेश्चन लेकर आना करके, तो मैं टफ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ मूवी वॉज बिंग वॉच्ड बाई देम। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ब अबंडन। ये हो गया क्या? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। ब्रेव यानी होता है बहादुर। ठीक है, तो बहादुर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखो कॉवर्ड मतलब क्या होता है, कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक। ठीक है, कॉवर्ड मैन मतलब डरपोक आदमी। ठीक है, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। वीक मतलब होता है कमजोर। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या बताना था, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना था। तो ये सब पर्यायवाची हुए क्या, तीनों वर्ड? तीनों वर्ड में से कोई भी पर्यायवाची शब्द बहादुर के नहीं हुए। बहादुर के पर्यायवाची है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड मतलब होता है जोशीला बोल सकते हैं आप लोग। तो ब्रेव का पर्यायवाची सिनोनिम क्या हो गया, बोल्ड। ठीक है, आपको इसी प्रकार से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सारे वर्ड्स का अलग अलग मतलब निकालना है उसको। मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, वैसे लिख करके बताई हूँ, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सारे वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग निकालना है, जो भी आपको मीनिंग पता हो उसको। फिर जो भी कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करना है, जो भी इसका आंसर नहीं हो सकता उसको निकालना है। उसके बाद जो भी पॉसिबल आंसर होगा उसको टिक मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेव का आंसर क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इस हिसाब से करेंगे ना तो आपके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। तो ही डोंट लाइक्स द ट्री, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया शी और ही के साथ हमेशा क्या यूज होता है, ही सी के साथ डज नॉट का यूज होता है। ठीक है, आई होता यहाँ पे आई डोंट लाइक टी तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही दिया है इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ही डज नॉट लाइक्स टी, ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है ना। ही डोंट लाइक टी ये भी इनकरेक्ट हो गया। ही डज नॉट लाइक टी यहाँ पे देखना, ऑप्शन नंबर बी और डी में देखना, बी और डी, ऑप्शन नंबर ए और सी तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया समझ में आ गया ना, यहाँ पे डोंट का यूज है इसलिए गलत हो गया। अब देखो डज नॉट यहाँ पे भी है, डज नॉट यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा, और ये एस वाला सही होगा क्योंकि ही डज नॉट के साथ हमेशा क्या लगता है, एस का ई एस लगता है। ठीक है, वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस लगता है। तो ही डज नॉट लाइक्स टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही डज नॉट लाइक टी। ठीक है, यहाँ पे एस ऑलरेडी यूज हो चुका है डज के साथ, तो यहाँ पे वर्ब में और यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक टी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिर से खाली स्थान भरना है। शी हैज बिन वर्किंग हियर ब्लैंक 2018, वह क्या काम कर रही है, कब से, 2018 से। अब देखो जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी टाइम डेट आपको फिक्स दिया हो, स्टार्टिंग का पॉइंट फिक्स हो कि 2018 से 2020 से या 5 बजे से, इस प्रकार से भी होता है ना, 5 बजे से वेट कर रही है, इस वाला सेंटेंस भी बनते हैं। तो जब भी आपको स्टार्टिंग का टाइम फिक्स हो तब क्या का यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लिखते हैं ना। तो लास्ट नाइट हमको पता है हमको फीवर कब से हुआ है, विगत जो रात्रि है मतलब लास्ट नाइट है उससे बुखार हुआ है, तो हमको टाइम फिक्स है। इसीलिए यहाँ पे भी देखो 2018 जो है वह फिक्स है, इसीलिए क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस 2018। ओके, द टीचर विल चेक द होमवर्क,
यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, द होमवर्क विल चेक बाई टीचर। ये सही होगा कि देखो यहाँ पे फ्यूचर टेंस दिया है, ठीक है, विल, और विल का क्या होता है, विल बी हो जाता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल का क्या होता है, विल बी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो विल के साथ बी नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। वॉज लगा है, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट हो गया। होमवर्क इज चेक्ड बाय द टीचर, यह भी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देखिए, द होमवर्क विल बी चेक्ड बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है विजय, ठीक है, जीत। तो एंटोनिम हमको बताना है, मतलब विलोमार्थी शब्द बताना है। तो देखो, लॉस मतलब होता है हार जाना, विन मतलब होता है जीतना, डिफीट मतलब होता है हार जाना, लॉस मतलब कुछ खोना बोल सकते हैं ना, सक्सेस मतलब होता है विजय, सफलता। तो यहाँ पे हमको विलोम शब्द बताना था, तो करेक्ट विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लॉस क्यों नहीं आया, क्योंकि लॉस जो होता है कुछ खोने के सेंस में यूज होता है, ठीक है, जैसे हमको पैसा खो दिए, कुछ खो दिए, उस सेंस में यूज करते हैं लॉस को। डिफीट जो होता है वह हार और जीत के मामले में यूज होता है, ठीक है। तो विक्ट्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिफीट। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। साथ ही कंप्यूटर की वीडियो, छत्तीसगढ़ जीएस की वीडियो, इंडियन जीको की वीडियो, मैथ्स की वीडियो, सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है। सारे वीडियोस ज़रूर से चेकआउट करना। साथ ही आपको इसी लेवल के प्रश्न चाहिए, यहाँ भी बताना कि इससे इजी चाहिए या इससे और टफ लेकर के आना है, यह भी बताना। कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए यह भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।